राम राम मित्रों, आप सभी का स्वागत है। कई बार मैं विचार करता रहता हूँ और मेरे समक्ष विषय यह आता है कि जो एक किसी व्यक्ति की चिंतन क्षमता होती है ना, वस्तुतः वह सत्य परक नहीं होती, वह उसके स्वभाव के अनुसार होती है। और भगवान कृष्ण ने भी भगवत गीता में यह बताया है और कई शास्त्रों में भी ऐसा वर्णन आया है कि किसी भी जीव का स्वभाव 3 प्रकार का होता है वस्तुतः। यदि भी उसको फिर कई भागों में डिवाइड किया जा सकता है। 3 ही प्रकार के गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो किसी व्यक्ति का सतोगुणी स्वभाव होता है उसके गुणों के अनुसार, किसी का रजोगुणी होता है और किसी का तमोगुणी होता है। सतोगुणी मनुष्य वह होता है जिसमें धर्म और आध्यात्म प्रबल होता है और वह सब में एक ईश्वर के स्वरूप को देख पाता है और कभी भी अधर्म का आचरण नहीं करता। रजोगुणी वह होता है जिसमें धर्म और आध्यात्म तो होता है किंतु वह उसके स्वार्थपरक वासनाओं के अनुसार वह उसकी पूर्ति करता रहता है, अर्थात वह धर्म इसलिए से करता है कि उसके स्वार्थ की पूर्ति हो। सतोगुणी मनुष्य धर्म का संपादन इसलिए से करता है कि उसका कल्याण हो और उसके आसपास जितने भी लोग रहते हैं उनका भी कल्याण हो। रजोगुणी मनुष्य धर्म का संपादन इसलिए से करता है कि उसके परिवार के या उसके खुद के स्वार्थों की पूर्ति हो। लेकिन जो तमोगुणी मनुष्य होता है वह धर्म का आचरण नहीं करता है, वह धर्म विरुद्ध आचरण करता है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार का स्वभाव किसी भी जीव का या किसी भी मनुष्य का हो गया। अब एक विशेष बात इसमें यह है कि जिस मनुष्य का जैसा स्वभाव होता है, मान लो सतोगुणी मनुष्य है तो वो विश्व कल्याण के बारे में, स्वयं के कल्याण के बारे में, सब में समदृष्टि देखेगा, सब में ईश्वरी सत्ता देखेगा, तो उसका स्वरूप ऐसा होगा, सबके प्रति सहज होगा, वसुदैव कुटुंबकम की भावना उसमें प्रबल होगी। और क्या कहते हैं, जो उसको जैसे आध्यात्मिक जो पराकाष्ठा है, जो हमारे वेदों में 5 महावाक्य कहे गए हैं, तत्व दर्शन, आत्मदर्शन, ब्रह्म दर्शन, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये इत्यादि की उसमें सार्थकता होती दिखाई देगी, क्योंकि उसकी दृष्टि ही ऐसी हो जाएगी, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। तो उसकी सतोगुणी दृष्टि है तो उसको संसार में इस प्रकार से सतोगुण ही दिखाई देगा कि सब में सियाराम में सब जग जानी, स्तुति करूँ तो जुग पानी। तो एक सारे संसार में, प्रत्येक कण कण में, जीव जीव में, पत्थर में, मूर्ति में, जल में, नदी में, सूर्य में, ग्रह नक्षत्रों में, समझ जड़ व चेतन जीव में उसे ईश्वरीय सत्ता के दर्शन होंगे, उसकी समदृष्टि हो जाएगी कि जैसा मैं हूँ जैसा तू है, किसी के प्रति हिंसक और क्रोधी नहीं रहेगा। रजोगुणी व्यक्ति का जो स्वभाव है वो उसके स्वार्थों के अनुसार होता है, वह कभी भी दूसरे व्यक्ति की कदर नहीं कर पाता, वो अपने स्वार्थों के अनुसार ही अपने विचारों को समझता है, अपनी बुद्धि को समझता है कि हाँ मेरे स्वार्थ की पूर्ति हो जाए, इसी प्रकार से वो दूसरे व्यक्ति के साथ आचरण करता है। तमोगुणी मनुष्य में दूसरा एक स्वभाव होता है कि वह उसकी दृष्टि ही ऐसी हो जाती है कि जैसे नेगेटिव, तो वो सबके प्रति गलत विचार, जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका। जैसे अगर मान लो मेरे अंदर खोट है तो मैं देखूंगा कि दूसरे के अंदर भी खोट है, मेरे अंदर नेगेटिविटी है, मैं बुरा हूँ तो दूसरे के अंदर भी मुझे बुराई ज़्यादा दिखाई देगी। क्योंकि जैसी मेरी दृष्टि है, अगर मेरी सतोगुणी दृष्टि है तो मुझे अच्छा दिखाई देगा, सब जगह सिया राम में सब जगह जानी। रजोगुणी दृष्टि है तो मेरे स्वार्थ से मैं दूसरों के साथ संबंध स्थापित करूँगा, मुझे भी दूसरे लोग स्वार्थी दिखाई देंगे और इस प्रकार से दिखाई देंगे। यदि नेगेटिव दृष्टि है मेरी तो सभी लोगों में मैं दोष देखूंगा, है ना, दोष ही दिखाई, क्योंकि मेरे अंदर भी तो दोष है ना, मैं भी तो छल कपटी बेईमान धूर्त पाखंडी हूँ। तो इसी प्रकार से मेरे अंदर भी, क्योंकि मेरी तमोगुणी बुद्धि हो गई है, इस प्रकार से तमोगुणी बुद्धि व्यक्ति में भी जो क्या है उसकी दृष्टि ऐसी हो जाएगी कि उसको सर्वत्र दोष ही दोष दिखाई देंगे। अच्छे से अच्छे व्यक्ति में, सन्यासी से सन्यासी, धार्मिक से धार्मिक व्यक्ति में भी उसको दोष ही दिखाई देगा, हाँ यह भी ऐसा ही होगा, हाँ यह भी ऐसा ही होगा, क्योंकि हम ऐसे हैं। तो यथा दृष्टि तथा दृष्टि, जैसा स्वभाव वैसे गुण, जैसा स्वभाव वैसे कर्म, जैसे गुण जैसे कर्म और वैसी ही बुद्धि। तो यहाँ पर सब कुछ व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार होता है। और ये जो हमारा मनुष्य जीवन है यह इस स्वभाव से परे जाकर सोचने के लिए मिला है कि यार आखिरकार हमारा ऐसा स्वभाव क्यों है, गुण क्या है, यह जीवन क्या है, यह सब जो घटनाएं मेरे आसपास घटित हो रही है यह क्या है, यह मनुष्य जीवन है, इसको सार्थक करना है, यह वास्तव में इसकी उपलब्धि है। यदि आपने इस जीवन में रहते हुए, देखो सभी में सांसारिक विकार निश्चित रूप से जमे रहते हैं, लेकिन हमें उन विकारों को, उन सांसारिक सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को पार करना है। पहले तमोगुण को हटाना है, फिर रजोगुण को हटाना है और फिर आखिरी में सतोगुण को भी हटा देना है। उसको भी भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, मतलब तीनों गुणों के जो आपके धर्म गुण संस्कार हैं उनका भी त्याग कर दो और इस प्रकार से मुक्ति को प्राप्त करना है। तो जिसकी जैसी दृष्टि होती है, जैसे जैसे दृष्टि का विकास होता रहता है वैसे वैसे ही उसको दर्शन होने लगते हैं। यही दर्शन की पराकाष्ठा है, यही अध्यात्म की पराकाष्ठा है। जय सीताराम।